Hi everyone, good evening and welcome to our YouTube channel कोर्स लवर्स। आप सबों का हमारे YouTube चैनल कोर्स लवर्स में बहुत बहुत स्वागत। और आइए आज हम लोग एक पोएम पढ़ने की कोशिश करते हैं जो क्लास 12 का है, माई मदर एट 66 क्लास। इनके पोइटिस हैं कमला दास। कमला दास, अब कमला दास की बात करें तो ये हमारे इंडिया पोइटिस ही हैं जो केरला से बिलोंग करती हैं, साउथ इंडियन पोइटिस हैं। और इसका बेसिकली मलयालम लैंग्वेज ही थी इनका लोकल लैंग्वेज, खास करके केरला का जो है। अब उसके बाद वो धीरे धीरे इंग्लिश में भी लिखना शुरू की। अब इस तरह से देखिए धीरे धीरे पोइम्स लिखती चलेगी और लिखने के बाद हिंदी और इंग्लिश में बहुत सारे पोइम्स लिखी और उन सारे पोइम्स को एक कलेक्शन करती है, एक बुक का शक्ल देती है। उन कलेक्शन का इन्होंने नाम रखी माधवी कुट्टी। माधवी कुट्टी। तो उन्हीं में से बहुत सारे पोएम में से ये एक पोएम है माई मदर एट 66। अब चलिए हम लोग देखते हैं माई मदर एट 66 के माध्यम से वो क्या कहना चाहती है। बेसिकली इनका जो थीम है ना, माई मदर एट 66, तो टाइटल से ही एक पता चल रहा है कि माँ की उम्र के बारे में कुछ चर्चा करने की कोशिश कर रही है। और 66 लगभग 66 साल की उम्र की वो बात कर रही है। मीन्स ओल्ड एज, एजिंग की बात कर रही है, जो लॉ ऑफ नेचर माना जाता है, प्रकृति के नियम है। समय किसी का वेट नहीं करता, उम्र बढ़ती ही चली जाती है, वही स्थिति है। एजिंग का खास करके चर्चा, और जब एज हो जाता है तो एज में किस तरह की कंडीशन यहाँ पर हम देखने के लिए मिलता है, वो खास करके इस पोएम में वर्णन होता है। और किसी और का नहीं, वो अपनी माँ के साथ एक जर्नी कर रही है, घर से लेकर के एयरपोर्ट तक का, वही जर्नी की इसमें चर्चा करती है। तो बेसिकली इसमें थीम जो है वो एजिंग है। तो आजा है 3 स्टेंजा एक्चुअली है, लेकिन आपका जो पोएम है एक सेंटेंस पर लिखा गया है। ये पूरा 3 स्टेंजा एक ही सेंटेंस का पोएम है, क्योंकि इसमें मात्र एक फुल स्टॉप का यूज किया गया है, बाकी सब पंक्चुएशन पर है। पंक्चुएशन मीन्स इसमें कॉमा का यूज किया गया है, बाकी किसी तरह का और पंक्चुएशन का यूज नहीं है। इसको आप लोग गौर करेंगे तो ये आपको पता चल जाएगा। तो आइए हम लोग स्टेंजा 1, स्टेंजा 2, स्टेंजा 3 तीनों का मीनिंग को देखने की कोशिश करते हैं कि कवित्री क्या कहना चाहती है इस पोएम के माध्यम से। जैसा कि आप बोर्ड में देख पा रहे हैं, पहला स्टेंजा, इसको देखते हैं कि ड्राइविंग फ्रॉम माय पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे। कवित्री अपने पेरेंट्स के होम से कोचीन एयरपोर्ट के लिए रवाना हो रही है। किनके साथ रवाना हो रही है? वो जा रही हैं, देखिए कि लास्ट फ्राइडे, पिछली फ्राइडे की बात कर रही है कि मॉर्निंग, सुबह सुबह तैयार होकर के आई सॉ माय मदर, अपनी माँ के साथ वो निकल रही है। बगल वाली सीट पर उसकी माँ बैठी हुई है, ड्राइविंग खुद कर रही है कवित्री। अब बिसाइड में, उसके बगल में उसकी माँ है। और जो माँ है, माँ की कंडीशन क्या है? बैठी हुई तो है, लेकिन माँ किस कंडीशन में है उसकी वर्णन कर रही है कि माँ क्या कर रही है? डजिंग कंडीशन में है, डज वाली स्थिति है, मतलब माँ ऊँघ रही है। अब एज हो चुकी है, माँ ऊँघ रही है सीट पर बैठे बैठे। ऊँघने के साथ साथ क्या होता है? ओपन माउथ, माँ की जो मुंह है खास करके ओपन हो चुकी है, वो खुली दिख रही है, हर फेस। अब माँ के फेस को भी वो गौर से वॉच कर रही है, ड्राइव भी कर रही है। तो क्या देख रही है कि ऐसे लाइक दैट, माँ का जो चेहरा है बिल्कुल पीला पड़ रहा है, पीला पड़ रहा है, लाइक दैट ऑफ ए कॉर्प्स। अब वो जो पीला पड़ रहा है उसकी तुलना किसके साथ किया जा रहा है? लाइक अ कॉर्प्स ऑफ ए कॉर्प्स। कॉर्प्स में डेड बॉडी, डेड बॉडी के साथ तुलना किया जाता है। जिस तरह से एक डेड बॉडी का चेहरा हो जाता है जस्ट लाइक पीलापन, उसी तरह से माँ के चेहरे की तुलना किया जा रहा है कवित्री के द्वारा। एंड रियलाइज्ड, कवित्री ये महसूस करती है विथ पेन, कवित्री को दर्द होता है, ऑब्वियसली दर्द होगा। मतलब डेड बॉडी के साथ कंपैरिजन कहने का मतलब है कि माँ अब अंतिम अवस्था में पहुंच रही है, माँ मृत्यु की अवस्था में पहुंच रही है। तो ऑब्वियसली यहाँ पर एक पेन है, एक दर्द है, कवित्री ये फील कर पा रही है। दैट शी थॉट, अभी जो कवित्री के मन में चल रहा था कि माँ अब कहां पर जाने वाली है? मृत्यु जस्ट प्राप्त करने वाली, जैसा कि आप इधर देख पा रहे हैं। शी थॉट अभी मृत्यु के समीप है, मतलब माँ अब अंतिम अवस्था में है, जो फर्स्ट स्टेंजा में कवित्री के द्वारा दिखाने का काम किया गया है इन सारे लाइंस के थ्रू से। तो आइए अब हम लोग सेकेंड स्टेंजा में देखते हैं। तो पहला स्टेंजा, कवित्री अब उसके घर से निकल करके एयरपोर्ट के लिए निकली है और माँ का जो कंडीशन वो देखी है वो आपके सामने रखने की कोशिश
की है। सेकेंड स्टेंजा, अब अपने ध्यान को कवित्री थोड़ा सा अपनी माँ से हटाते हुए बाहर साइड देखती है। एक्चुअली गाड़ी ड्राइव कर रही है, माँ को देखी, अब थोड़ा सा माँ से अपने ध्यान को हटाती है और बाहर साइड की एक्टिविटी को देखती है और यहाँ एक कंपैरिजन करती है। बाहर साइड क्या एक्टिविटी देखती है? एंड लुक्ड बट सून put the thought away and looked out at young trees sprinting, the merry children playing out of their homes। वो क्या देख पा रही है जब बाहर देखती है? तो बहुत सारे पेड़ पौधे, वो गाड़ी ड्राइव कर रही है और जस्ट उसके ऑपोजिट में पेड़ पौधे भाग रहे हैं, बहुत तेजी के साथ भाग रहे हैं, स्पेलिंग करते हुए, स्प्रिंटिंग, जैसा कि देख पा रहे हैं तेजी से दौड़ते हुए वो पेड़ पौधे भाग रहे होते हैं। और क्या देख रहे हैं कि आउट एट यंग, यंग मीन्स छोटे छोटे, बहुत सारे और एक्टिविटी बच्चे के द्वारा किया हुआ जा रहा है कि ट्रीज स्प्रेडिंग द मैरी चिल्ड्रन, बच्चे को भी देख रहे हैं कि ग्रुप में बहुत सारे बच्चे खेलते हुए नजर आ रहे हैं, समूह में घर से निकलते हुए खुशी पूर्वक बच्चे को देख रहे हैं। मीन्स एक तरह से यहाँ पर देखिए दोनों की तुलना, माँ की कंडीशन क्या है और एक बाहर की दुनिया जो अभी है वो एक जीवंत दुनिया दिख रही है। मतलब बिल्कुल पीपल हर एक एक्टिविटी में खुशी पूर्वक, तो दोनों ही लाइफ का कंपैरिजन किया जा रहा है, दोनों ही जीवन के, एक मम्मी की जीवन जो अंतिम अवस्था में है और यहाँ एक जीवन जो खुशी पूर्वक एनर्जेटिक तरीके से खेल रहा है, कूद रहा है, एक्टिविटी कर रहा है। तो दोनों का कंपैरिजन को दिखाने की कोशिश किया है कवि ने। ट्रीज स्प्रिंटिंग द मैरी चिल्ड्रन स्पेलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, बच्चे घरों से झुंड में निकलते हैं एक साथ और खेलते हैं। तो ये एक्टिविटी सेकेंड स्टेंजा में दिखाने की कोशिश किया है कवित्री के द्वारा। अब आइए हम लोग देखते हैं तीसरा स्टेंजा कवि क्या कहना चाहती है कवित्री। तीसरा स्टेंजा शुरू होता है कि बट आफ्टर द एयरपोर्ट्स, अब देखिए वो एयरपोर्ट पहुंच चुकी है। एयरपोर्ट जाने के बाद क्या होता है, वहां पर उतारने के बाद, अब एयरपोर्ट जाने का मतलब वो कहीं जाने वाली है, माँ को अलविदा कह के कहीं जाने वाली है। एक तरह से माँ उसको सी ऑफ करने के लिए गई है, छोड़ने के लिए गई है। अब देखिए सिक्योरिटी चेक, जब भी आप एयरपोर्ट जाएंगे तो वहां सिक्योरिटी रीजन से आपको गुजरना पड़ेगा, डायरेक्ट एंट्री नहीं मिलता है। तो सिक्योरिटी रीजन के लिए वो खड़ी होती है और थोड़ी दूर में खड़ी हुई और वहीं से वो माँ को पलट करके निहारती है और क्या देख पाती है? सिक्योरिटी चेक स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स, मतलब कुछ दूरी पर, एक जस्ट आप ले सकते 1 गज की दूरी, थोड़ा मीटर, कुछ मीटरों की दूरी है। अभी आई लुक्ड अगेन, माँ को पुनः वो देखती है, एट हर, उसके चेहरे को देखती है गौर से, व्हेन, और चेहरा किस कंडीशन में दिख रही है? फीका, माँ के चेहरा बिल्कुल फीका हो गया, कलरलेस हो गया, रंगहीन रूप में दिख रही है, पेल पीला पड़ चुका है, एज अ लेट विंटर्स मून, किसके जैसा? देखिए माँ के फेस को शुरुआती स्टेंजा में एक कॉर्प्स के साथ, डेड बॉडी के साथ तुलना किया गया, लेकिन यह तीसरा स्टेंजा में एक लेट विंटर्स मून के साथ तुलना किया जा रहा है माँ के चेहरे को। लेट विंटर्स मून मीन्स ऐसी चंद्रमा जो अपनी शाइनिंग खो चुकी है, अपनी ताजगी खो चुकी है। शरद ऋतु की चंद्रमा जब अस्त होने वाली होती है तो वो अपनी शाइनिंग बिल्कुल खो चुकी होती हैं, उनकी तुलना किया जा रहा है। इसमें एमसीक्यूज बनता है, इसलिए दोनों की आप याद रखें, खास करके दोनों को, कि पहला स्टेंजा में माँ के चेहरे को तुलना करते हुए क्या बोला गया है? एक कॉर्प्स से किया गया है, और थर्ड स्टेंजा में माँ के चेहरे को तुलना किया गया है लेट विंटर्स मून के साथ। तो आगे चलते हैं। एंड फेल्ड, कवित्री महसूस करती है, पोएटिस, दैट ओल्ड फैमिलियर एज, एक दर्द महसूस करती है कवित्री। ऑब्वियसली होगा, माँ की अंतिम अवस्था में किसे दर्द नहीं होगा? कवित्री भी यही फील करके लिख रही है, वही फील कर पा रही है, माई चाइल्डहुड्स फियर, और कवित्री के मन में एक डियर लूज करने का, माँ को खोने का ये डर है जो उसके अंदर आ रहा है। बट ऑल आई सेड वाज सी यू सोन अम्मा, लेकिन वो डर माँ को दिखा नहीं रही है, क्योंकि माँ को दिखाएंगे तो और होपलेस हो सकती है, अंदर उनका डर है, लेकिन हम कभी वो फेस से शो नहीं करना चाहते, कवित्री शो नहीं करना चाहती। अब वो कवित्री हंसते हुए बात करती है, हंसते हुए विदा लेना चाहती है, अलविदा कहना चाहती है। ऑल आई डिड वाज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, वो जो कुछ भी वहां करती है एक्टिविटी, अंदर दर्द है लेकिन फेस में वो शो नहीं करना चाहती है, तो स्माइल करते वो अलविदा कहती है। और इस तरह से ये पोएम में एक तरह से ओल्ड एजिंग को दिखाया गया है, पूरी तरह से एक ओल्ड एजिंग कंडीशंस जो फेस करते हैं, उस ओल्ड एजिंग कंडीशंस को ही इस पोएम के माध्यम से कवित्री कमला दास, हम लोगों की ताई, वो दिखाने की कोशिश की है। आइए यहाँ पर हम लोग कुछ एक वर्ड्स जो आपके सामने हम दिखे इस
पोएम का खास करके बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। इस वर्ड्स से आपका क्वेश्चन अक्सर पूछता है, आप लोग इस सब वर्ड्स को याद रखेंगे। जैसे स्प्रिंटिंग, तेजी से दौड़ते हुए, पेड़ पौधों की बात किया गया है। खास करके गाड़ी से जब वो यात्रा पर एयरपोर्ट जा रही होती है, उसी समय पेड़ पौधे को भागते हुए दिखाई गई है कि स्पेलिंग आउट, बाहर निकलते हुए। ये बच्चों के संदर्भ में है, बच्चे जब झुंड में घर से वो बाहर निकलते हैं तब। वैन मीन्स फीका पड़ गया, रंगीन हो गया। एच मीन्स पेन हो गया। मैरी मीन्स पर्सन, खुशी मुद्रा में बच्चे दिख जाते हैं। डज मतलब माँ के साथ जुड़ा हुआ है, जो ऊँघने वाली कंडीशंस में है। यहाँ और आपका है जैसे अशन, अशन मीन्स पेल, पीला पड़ गया माँ का चेहरा। बिसाइड निकट में है, साथ में है, बैठा हुआ है गाड़ी में। माँ सी थॉट अवे मतलब मृत्यु के समीप पहुंच गई है माँ, जैसा कि वो महसूस कर पा रही हैं कवित्री। यार्ड मीन्स ये डिस्टेंस है, दूरी है। जब वो एयरपोर्ट पर उतर जाती है सिक्योरिटी रीजन के लिए चेक करने के लिए, तो उस समय की बात किया गया है। अब देखिए इसमें कुछ एक वर्ड्स आएंगे जो एमसीक्यूज में आपका बहुत ही काम आएगा। हमने तीनों स्टेंजा से तीन तीन वर्ड्स को सिलेक्शन किया है और ये आपको हमेशा एमसीक्यूज में हेल्प करेगा। गौर कीजिए यहाँ पर, जैसे पहला स्टेंजा से मैंने 3 वर्ड को चूज किया है यहाँ पर कि स्लीप लाइटली, इसका मतलब क्या होगा? डज होगा। ये हमेशा याद रखेंगे, ऐसा आपका एमसीक्यूज में क्वेश्चन आता है। स्लीप लाइटली डज। कॉप्स डेड बॉडी को बोला गया है। फेल रियलाइज्ड महसूस किया। सेकेंड स्टेंजा से यहाँ 3 वर्ड और लिए हैं कि स्प्रिंटिंग, स्प्रिंटिंग का मतलब रनिंग फास्ट। पेड़ पौधे जो रनिंग हो रहा है उसी को बोला गया है कि रनिंग फास्ट। मैरी, मैरी प्रसन्नता से है, खुशी से है, बच्चों से जुड़ा हुआ है, हैप्पी है अभी। स्पेलिंग, स्पेलिंग क्या है कि मूविंग आउट, तेजी से वो आगे बढ़ते जा रहे हैं। और तीसरा स्टेंजा से है कि कलरलेस, कलरलेस मतलब वैन, कलरलेस उसी का, वैन मीन्स कलरलेस, पेल मीन्स पीला पड़ गया। और आपका लास्ट है पैंग या डीप पेन, जिसको हम लोग दर्द कहते हैं, एच कहते हैं। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट्स हम लोगों ने इस पोएम को देखने की कोशिश किया। उम्मीद करते हैं ये एक्सप्लेनेशन आप लोगों को बहुत हेल्पफुल साबित होगा और हर एक तरह का क्वेश्चन को टच करने में सहायक साबित होगा, चाहे लॉन्ग हो चाहे एमसीक्यूज हो। इसको आप जस्ट स्टोरी को अपने दिमाग में बैठा लीजिए, ये स्टोरी से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा और जैसा भी क्वेश्चन रहेगा आप डील करने में सक्षम हो पाएंगे। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही इस पोएम में, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जोहार, जय हिंद।